दोस्तों नमस्कार, मैं रामस्वरूप जहांगीर। आज के इस प्रोग्राम में मैं आप सभी महत्वाकांक्षी लोगों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आपको एक कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, एक समय की बात है, एक जंगल में एक नदी थी। नदी के किनारे एक पेड़ था। पेड़ पर एक बंदर और एक बंदरिया, यानी एक बंदर और बंदरिया का एक जोड़ा रहता था। पहले के टाइम में दोस्तों आकाशवाणी बहुत हुआ करती थी। आप सभी जानते हैं इस बात को, आपने भी सुनी होगी। लेकिन आकाशवाणी शायद सुनी या नहीं सुनी, लोगों से यह सुना होगा कि आकाशवाणियां हुआ करती थी और ऐसे ऐसे आकाशवाणियां हुआ करती थी। कुछ बहुत सी आकाशवाणी जो होती थी वो सिद्ध होती थी और पहले के जमाने में आकाशवाणी हुआ करती थी। तो आकाशवाणी क्या हुई, 3 बजे आकाशवाणी हुई कि आने वाले यानी सुबह प्रातःकालीन 5 बजे जो भी इस नदी में कूदेगा, जो भी इस नदी में कूदेगा, सुबह 5 बजे जो भी इस नदी में कूदेगा, मेल होगा वो राजकुमार बनेगा और फीमेल होगी वो राजकुमारी बनेगी। तो बंदर और बंदरिया वहां पे और कोई था ही नहीं, वही सुन रहे थे। तो बंदरिया अंदर से बहुत खुश हुई और नाचने लग गई। जब बंदरिया नाचने लगी तो बंदर बोला कि ज्यादा फड़फड़ाहट मत कर, बैठ जा। अब बंदर तो सब बंदरिया का पति था ना, आखिरकार पति की बात को मानना पड़ेगा। बंदरिया क्या करी, सहम गई और बैठ गई। बस सिर्फ इस बात का इंतजार कर रही थी मन ही मन कि कब 5 बजेंगे और मैं कूदूंगी। जैसे ही 5 बजे, तो प्रातःकालीन का समय था तो उनको पता रहता था कि 5 मिनट को घड़ी तो ली नहीं, लेकिन उनको पता रहता था करीब ये टाइम जो था वो 5 बजे का टाइम होता है। जैसे ही वो 5 बजे और बंदरिया ने नदी में छलांग लगा दी। दोस्तों, तो बंदरिया ने जब छलांग लगाई और 5 मिनट बाद जब बंदरिया नदी से बाहर निकली तो वो राजकुमारी के रूप में निकली। जब राजकुमारी बनकर के बंदरिया बाहर निकली तो उसे अपनों की याद आई। अपनों की किसकी? बंदर की। जब उसने पलट करके देखा पेड़ की तरफ तो बंदर वहीं पे बैठा हुआ था। तो बंदरिया ने बोला कि अरे बंदर, तू क्यों नहीं कूदा? तो बंदर बोलता है कि मुझे विश्वास नहीं हुआ, मुझे ऐसे लगा कि कोई लंबी लंबी यूं ही हवा में फेंक रहा है। दोस्तों, बंदरिया का क्या जवाब था उसे सुनिए और साथ लेकर के जाइए। दोस्तों, बंदरिया का जवाब था कि बंदर अगर तू कूद जाता और ये आकाशवाणी झूठी भी हो जाती तो तेरा कुछ भी नहीं बदलता, तो कम से कम इतना तो बदल जाता कि तू बंदर का बंदर तो रहता। तेरा कुछ भी नहीं बदलता तो बंदर का बंदर तो रहता है कि नहीं रहता। और इसके साथ साथ बंदर तेरे साथ क्या हो जाता, ये नदी थी, अगर तू इसमें कूद जाता, बरसों से तू नहाया नहीं, तेरे में बदबू आ रही थी, वो बदबू तो कम से कम हट जाती। भाई तेरे में और कुछ बदलाव नहीं होता तो इतना सा बदलाव तो हो सकता था, नहीं हो सकता था। तो बंदर, मुझे विश्वास ही नहीं था। तो दोस्तों, कुछ इस टाइप के बंदर भी इस संसार में है। मतलब मैं आपके लिए नहीं बोल रहा, मतलब कहने का मतलब है कि उस बंदर की तरह काफी लोगों को यहां पे बातों में विश्वास नहीं होता। अभी आपने देखा होगा यहां पे जब प्लान चल रहा था, बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, लाखों करोड़ों रुपए की बातें हो रही थी, क्योंकि लोगों को छोटी बातें समझ में आती है और बड़ी बातें समझ में नहीं आती है। तो ऐसा लग रहा होगा ना आप लोगों को कि या तो बहुत लंबी लंबी बातें फेंकी जा रही है, लेकिन दोस्तों हकीकत में बातें फेंकने वाली नहीं होती है। कुछ आकाशवाणियां ऐसी भी होती है जो सत्य होती है। तो जैसे बंदरिया के साथ हुआ, बंदरिया कूदी तो राजकुमारी बन गई, क्योंकि उसने विश्वास किया। जिसने विश्वास नहीं किया वो बंदर का बंदर ही बन करके बैठा रहा। दोस्तों, अब बदलाव क्या क्या आ सकता है? जैसे बंदर में बदलाव आ सकता था कि वो नहा करके निकलेगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को ज्वाइन करते हैं और आप मान लो ये लंबी लंबी जो बातें हैं वो लंबी लंबी रह जाए, मतलब ये बातें झूठी भी हो जाए, 99%, 99% हम मान सकते हैं कि आप इस बिजनेस में सक्सेस नहीं हो। अगर आप इस बिजनेस में सक्सेस नहीं होंगे तो कम से कम जैसे बंदर नहाने वाली बात जो बंदर के लिए लागू हुई थी, वही बात आपके साथ यहां से लागू हो सकती है, यहां से मिल सकती है आपको कि आप एक वेल मेंटेन तरीके से रहना सीख सकते हैं, अच्छे कपड़े पहनना सीख सकते हैं। कैसा लग रहा है अच्छे कपड़े, ये कपड़े पहन करके मैंने सूट पहन रखा है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा होगा ना, ऑब्वियसली अच्छा लग रहा होगा। आपको कपड़े पहनने का तरीका यहां से आ सकता है, लोगों से बातचीत कैसे की जाती है वो तरीका आपको यहां से आ सकता है, कम्युनिकेशन स्किल्स आपके डेवलप हो सकती है,
एक आप अच्छे लोगों के अंदर बैठेंगे तो अच्छी अच्छी बातें सीखेंगे, अच्छा ज्ञान आपको हासिल होगा। तो यानी वो नहाने वाली जो बातें हैं वो यहां से आपको मिल सकती है। तो आने वाले टाइम में दोस्तों मैं गारंटी के साथ ये कह सकता हूं कि अगर आपने नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन किया और 6 महीने 12 महीने भी अगर इस बिजनेस को किया तो दोस्तों मेरी पूरी गारंटी है कि आने वाले टाइम के अंदर आपको कहीं किसी को की गुलामी नहीं करनी पड़ेगी, किसी के यहाँ पे नौकरी नहीं करनी पड़ेगी, और कम से कम इतनी तो नहीं करनी पड़ेगी 10-20 हजार रुपए के लिए कहीं आपको चपरासी की नौकरी करनी पड़े। इस टाइप की ऐसा कुछ आपको नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास इतनी स्किल्स यहां से डेवलप हो जाएंगी कि आप जहां 20-25 हजार रुपए कमा रहे होते हैं उससे आपको 10-5 हजार रुपए ज्यादा ही मिलेंगे यहाँ से दोस्तों। नहीं, कहीं और किसी बिजनेस में भी अगर आप जाकर के बात करते हैं, कहीं और भी कहीं सर्विस की या जॉब की बात करेंगे तो आपको यहां से काम करने के बाद में आपको 10-20 हजार रुपए ज्यादा ही मिलेंगे, कम नहीं मिलेंगे। यानी ये सब चीजें आपके साथ बदलाव हो सकता है अगर 99% बिजनेस नहीं चलता है तो। अगर दोस्तों 1% बिजनेस चल भी जाता है, 1% तो उम्मीद की जा सकती है कि नहीं की जा सकती। हम किसी भी चीज के अंदर 99% ये करते हैं, नेगेटिविटी मानते हैं सब ठीक है, ये बातें नहीं हो सकती, लेकिन 1% तो हम ये मान सकते हैं कि बिजनेस चल जाता है। अगर दोस्तों 1% भी ये बिजनेस चल जाता है ना तो आपकी जिंदगी में वो हो सकता है जो आपकी जिंदगी 7 पीढ़ी में किसी ने नहीं किया होगा। यानी आप इतिहास रच सकते हैं अपनी 7 पीढ़ी में, आप अपने खानदान के टॉप हीरो हो सकते हैं दोस्तों। जीरो से आप हीरो बन सकते हैं दोस्तों। फर्श पे पड़ा हुआ इंसान अर्श पे पहुंच सकता है इस बिजनेस में सिर्फ 1% में। 1% की बात कर रहा हूं दोस्तों, 99% की बात नहीं कर रहा, सिर्फ 1% में। 1% तो उम्मीद करी जा सकती किसी भी बिजनेस से कि चल गया तो, मान ली सारी बातें झूठी हैं, लेकिन 1% बात में सच्चाई हुई तो, और ये बिजनेस चल गया तो दोस्तों तो मैं मत उलझे रहो दोस्तों। जिंदगी बदल सकती है आपकी, आपको वो सब मिल सकता है जो आपकी 7 पीढ़ी में किसी ने नहीं कमाया, मेरी गारंटी है इस बात की। आज की इस कहानी के माध्यम से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी दोस्तों, और मैं अपनी बातों को यही विराम देता हूं। धन्यवाद।